और अभी गैड़ा के हाई स्कूल के मैदान में है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे, थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, हमारे पीछे यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होने वाला है। 3 तारीख को होने वाला है ना, 3 तारीख को होने वाला। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। आपसे पहले बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोला राम है। अब की बार किनकी सरकार? अब की बार विधानसभा में बाबूलाल मरांडी जी की सरकार। बरकट्ठा विधानसभा में विधायक किनको अमित बना रहे? कुमार यादव जी की सरकार, भाजपा की सरकार। जी, अपने कार्यकाल में काम कैसा किए ये मत पूछिए कि कौन सा काम नहीं हुआ है सर। आप जिस जगह जाइएगा आपको रास्ता, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसका जो बना नहीं हो और हाईवे से जोड़ा नहीं गया हो। पुल पुलिया सभी तरह का जो विकास का कार्य होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता का जो भी कार्य है वो विकास में सबसे बड़ा हम लोग अभी देखते हैं कि रास्ता अगर आपका सही है तो किनकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की। अमित जी की सरकार बरकट्ठा में। अच्छा, और अभी ठान लिया, अभी जिस स्थान पे खड़ा है आप देखा हुआ चीज है। देखिए हाई स्कूल का भी निर्माण हुआ है, +2 का। अमित जी के कार्यक्रमों के द्वारा किया गया है, इसलिए यहाँ अमित जी की सरकार बनेगी। अमित जी की सरकार। अब की बार किनको बनाइएगा? अब की बार बाबूलाल मरांडी की सरकार बनाएगा, बाबूलाल मरांडी जी का। जेएमएम को मौका क्यों नहीं दीजिएगा? जेएमएम तो इतना घुसखोर नेता है ना, नौकरी पर कुछ ध्यान ही नहीं देता है लोग। चलिए, जितना नौकरी बिक रही है, अब की बार किनकी सरकार होगी? सरकार तो बात की बात है जी। जब हम लोग बच्चे थे और क्रिकेट का खेल होता था तो सुनील गावस्कर जब पिच पर उतरते थे ना तो पूरा देश हाहाकार मचता था कि सुनील गावस्कर पिच पे उतर गए। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले जब संन्यास नहीं लिए थे, झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी जब पिच पर उतरते थे ना तो पूरे देश में हाहाकार मचता था कि धोनी धोनी। वही हाल है राजनीति का दृश्य। बरकट्ठा विधानसभा अमित यादव जब किसी गांव में शिलान्यास करने जाते थे ना तो रोड का, स्कूल का, पुल का, पुलिया का बौछार हो जाता था और लोगों में हाहाकार मच जाता था। इसलिए कान खोल करके सुन लीजिए, ये जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार लोग हैं ये बांग्लादेशी हैं। जिस तरह देश में कांग्रेस का सरकार चलता था वो पाकिस्तानी थे, उसी तरह झारखंड में बांग्लादेशी इंडिया गठबंधन सरकार है, ये बांग्लादेशी है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए अब की बार भाजपा सरकार और अमित जी के नवयुवक से बात करते हैं। अब की बार किसको सरकार बना रहे हैं आप लोग? आना चाहिए इस बार, क्योंकि हम हर जगह जहाँ पर भी देखते हैं, मेरी बात सुनिए, जहाँ भी देखते हैं, अभी हम लोग जहाँ पढ़ते हैं हजारीबाग में, ठीक है, जहाँ भी देखते हैं कुछ भी होता है, नौकरी भी, पढ़ाई भी, सब में अभी घुस लिया जाता है। टोटल चीज में एक चीज का भी नौकरी अगर आप खोजिएगा तो आपको ठीक से नहीं मिलेगा। और जो भी बोलते झारखंड सरकार, वो पहले बोलती है कि वो आपको जॉब देंगे, फिर बाद में बोलती है जॉब नहीं देंगे। और जब ये भाजपा आती है वो वादा भी करती है और वादा निभाती भी है। चलिए, वादा करती भी है, वादा निभाती है। क्या नाम हुआ आपका? अजय यादव। अब की बार अगर आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं, सब पहले बताइए। हम जेएमएम का बहुत सारे प्रत्याशी है, जेएमएम है, आपका बीजेपी है, JVKS है, निर्दलीय है। नया चेहरा लाना चाह रहे हैं या फिर से बीजेपी लाना चाह रहे हैं? नहीं, यहाँ पे जो है, यहाँ का मूल जो सुविधा है उसको हम लोग देखते हुए, जो कमियां जो यहाँ जो दूर करने वाला है, यहाँ एक ही विकल्प है, केवल अमित यादव। केवल अमित जी। आइए आप सामने। क्या नाम हुआ आपका? पीछे का है, पीछे का है जा रहे हैं आपके सामने। मेरा नाम बसंत कुमार नाम हुआ जी। जोहार। क्या अब की बार क्या उम्मीद कर रहे हैं भाजपा से? हम लोग यहाँ चाह रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी सरकार बने जी। हम लोग अमित जी के साथ हैं और हम लोग काफी वोट से उनको मदद करके जिताएंगे जी। हो सके उनको मंत्री बना के भेजेंगे यहाँ से हम लोग जी इस बार। अच्छा, यहाँ पे कोई नेता टाइप का है क्या भाजपा के? कोई यहाँ पे आप हैं? हाँ, यहाँ पे जितना बात कर रहे, थोड़ा सा एकदम फोकस कीजिएगा, इसलिए थोड़ा तगड़ा सवाल होगा आपसे। आपकी सरकार जब फिर से आएगी दोबारा बन के फुल बहुमत से और मुख्यमंत्री भी आपके ही होगी, बरकट्ठा विधानसभा को सबसे पहला तोहफा क्या दे रहे हैं? बरकट्ठा विधानसभा में जो मूलभूत जो समस्या है, अभी वर्तमान में आधा काम हम पूरा कर चुके हैं।
अगर हमारी सरकार बनेगी, फुल बहुमत आती है, तो हमारे शीर्ष नेता जितना हमारे युवाओं को, जो पढ़ने लिखे छात्र छात्राएं हैं, जो जिनके माता पिता दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके कराची में, पटना में, कोटा में पढ़ा रहे हैं, लेकिन झारखंड में जब एग्जाम देने आते हैं तो अभी आप देखे होंगे सर कि सीजीएल जैसे एग्जाम में आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि 22 लाख और 40 लाख 50 लाख में क्वेश्चन आम हो गया। वैकेंसी मेरा 2000 का है तो क्वेश्चन में मेरा 10,000 बिक जा रहा है। यही तो सरकार है। मैं इस समस्या को, हमारे नेता ये घोषणा किए हैं कि अगर हमारी भाजपा की सरकार झारखंड में पूर्ण बहुमत से बनती है, मैं पहले कैबिनेट में सीजीएल एग्जाम को रद्द करूंगा और स्वच्छ मैं परीक्षा पुनः लूंगा। और यहाँ के कुछ प्रवासी मजदूर लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ उनकी मौत हो जाती है, ताबूत में बंद होकर के आते हैं, तो दिल रो जाती है हम लोगों को। साहब, हम लोग नेता किस लिए चुनते हैं? सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो। ये तो सर, तो अभी हम सरकार में नहीं है, ये तो हेमंत सरकार के कार्यकर्ता और नेता से पूछना चाहिए आपको जी, जिनका कोई नीति नहीं है। तो हमने कहा आपकी सरकार बनेगी तो ये सब सुविधा हो जाएगी। हमारी सरकार बनेगी, मेरी गारंटी है भाजपा की कि कोई भी मजदूर पर अत्याचार नहीं होगा। अगर किसी तरह जुल्म किया जाएगा तो हमारी सरकार उस पर एक्शन लेगी तत्काल, और हम लोग सुरक्षित उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ, एक बार नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार आजाद है। अनिल कुमार आजाद। आइए आप थोड़े इधर आ जाइए, चाहे वहीं रहिए, आप तकलीफ मत उठाइए, हम उठाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक बंडवाल चलकुस्सा मंडल के पूर्व अध्यक्ष है जी। तो पूर्व में ये विधायक जी रह चुके हैं, तो अब की बार क्या सोच के रखे हैं कि दोबारा फिर से बनाएंगे तो हमारा ये काम होगा? जैसे चूंकि विधायक हम लोग के आज टिकट लेके आए हैं और निश्चित रूप से भाजपा, जितने भी हम लोग भाजपाई हैं, कार्यकर्तागण हैं, हम लोग प्रयास करके चूंकि इनको बना के भेजना है और सबसे ऊंची सोच है कि झारखंड में हमारी सरकार है। चूंकि आप पिछले देखे होंगे 5 सालों में कि हमारी रघुवर जो सरकार थी, बहुत सारे योजनाओं पर, बहुत सारे गरीब पर, शिक्षा पर काफी उन्होंने पहल किया और उसका लाभ लोगों को मिला। बुझ गए। इसी उम्मीद आशा के साथ हम लोग पुनः फिर भाजपा को सरकार बनाएंगे। अगर भाजपा को सरकार बनाते हैं तो बरकट्ठा में देख रहे हैं कि आए दिन जो सड़क हादसा हो रही है वो रोड के कारण, वो काम क्या सुधार पाएंगे? एकदम निश्चित रूप से इसके लिए हमारे सांसद अन्नपूर्णा मैडम है जो केंद्र में निरंतर प्रयास भी कर रही है और क्षेत्र के लोगों को ये बहुत बड़ी समस्या भी है, क्योंकि बरकट्ठा की जो समस्या बहुत बड़ी समस्या है। खास करके हम चाहेंगे कि इसके लिए पहल होनी चाहिए और अच्छी तरीकों से पूरे सभी समाज, सभी वर्गों का उसको ध्यान। चलिए, इसके लिए पहल होनी चाहिए। क्या नाम हुआ सर? राजकुमार मंडल। अब की बार फिर अब की बार अमित कुमार। और हम लोग का सौभाग्य की बात है कि यहाँ अमित यादव जी का प्रोग्राम है और 3 तारीख को अमित शाह जी आएंगे। बहुत खुशी की बात है हम लोगों के। बहुत सारे प्रत्याशी है, चेंज भी तो होना चाहिए। आखिर क्या खूबी है अमित कुमार में जो फिर से ला रहे हैं? इसलिए परिवर्तन हम लोग फिर से उन्हीं को मतलब चाह रहे हैं कि परिवर्तन निर्दलीय थे, भाजपा ने उन्हें स्वीकारा और हम लोगों ने भी स्वीकारा और हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए उनको हम लोग लाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका जो मृदुल स्वभाव है, उनका भाषा, मिलने जुलने का तरीका, अंदाज जो है वो काफी निराला है। क्या नाम हुआ आपका? जागेश्वर कुमार रजक हुआ। आप कोई नेता नहीं है भाजपा के? भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हैं। चलिए, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आपके विधायक की अगर जीत होती है तो बरकट्ठा में आप क्या सोच के रखे हैं कि अगर फिर से जीत होगी तो हम ये काम करवाएंगे? सबसे पहले हमारे जो भी काम अभी मान लीजिए जो पूर्ण नहीं हुआ है, जो अधूरा है, वो तो पूर्ण होगा ही। और सबसे पहले अमित कुमार यादव का स्वभाव, अभी स्वभाव की पूजा होती है, चेहरा की पूजा नहीं होती है। उनकी स्वभाव से हम लोग उसको लाना चाहते हैं और अमित कुमार यादव आने से हम लोगों को विकास होते हुआ आ रहा है और होगा भी, ये उम्मीद है और आशा विश्वास रखे हुए हैं। इसलिए अमित कुमार यादव हमारे विधायक रहे। चलिए, आप लोग
फुल सपोर्ट कर रहे हैं। फुल सपोर्ट। सरकार चेंज नहीं होना चाहिए। सरकार तो चेंज हम लोग अब हेमंत को हटा रहे हैं। हेमंत को हटा हम रहे आगे हैं। पूछने से थोड़े चलेगा। अच्छा, इसलिए और कि सरकार तो विधायक करें- चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं, विधायक परमानेंट अभी रहेंगे। परमानेंट रहेंगे। क्या क्या हाल चाल है? ठीक है, विधायक ठीक है? विधायक एकदम सही है, एकदम सही है। एकदम सही। वोट कहाँ जाता हो? जेएमएम में? नहीं, क्या बीजेपी में। बीजेपी में का है? देखिए, हमारे लिए जो अमित यादव है सो हमारे लिए बहुत अच्छा विधायक है। चलिए, बहुत अच्छे अच्छा काम अच्छे करता है। विधायक है। आपका क्या विचार है? विचार रही है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बने झारखंड में बीजेपी का सरकार बने और हमारे बरकट्ठा से फुल बहुमत के साथ हमारे अमित कुमार यादव जी लीड कर रहे हैं। हाँ, बताइएगा आप। मेरा नाम छोटालाल मेहता है जी। और इस बार जो है हम लोग डबल इंजन की सरकार बनाना चाह रहे डबल इंजन की सरकार। बटेसर मेहता भी खड़ा है, मालूम हैं। है? अरे बाटेसर मेहता खड़ा है तो खड़ा रहने दीजिए, ये सब वोट काटा से कुछ नहीं होगा। जो बरकट्ठा का जो विकास करने वाला महापुरुष है न, एक ही है अमित कुमार यादव, अमित जो कुमार। जन जन का नेता है। और इस बार महासंग्राम है। अच्छा, एक इस सवाल बार जो आपसे, जो हम लोग सब कमल फूल में ही बटन दबेगा। एक सवाल आपसे हम पूछते हैं। अब ज्यादा लंबा नहीं होगा। लोग हमेशा वोट देते हैं, जनता को क्या चाहिए? जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। खूबसूरत नेता नहीं चाहिए। खूबसूरत नेता से क्या मतलब है? हम लोग को विकास चाहिए। विकास चाहिए। और चाहिए। अमित कुमार यादव पूरे लेकिन बरकट्टा विधानसभा में विकास की गंगा बहा दिए। निर्दलीय में रह करके भी, झारखंड सरकार में भी नहीं रहे, उस पर भी गंगा बहा दिए। तो अगर सरकार डबल इंजन का बनेगा तो गंगा क्या महागंगा समुद्र बहने लगेगा। गरीब मजदूर लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जी। उनके लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था हो पाएगी? उसके लिए भी रोजगार, अगर डबल इंजन की सरकार बना तो इस बार माननीय विधायक जी भी बरकट्टा विधानसभा में माननीय मोदी जी और हमारे मैडम जो हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं भी अन्नपूर्णा मैडम, उनके द्वारा जो है इस बार चल रहा है बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। और नीति सिद्धांत बना करके जो है सो बेरोजगार जो है, जो पलायन बाहर लोग कर रहे हैं, यहाँ भी रोजगार स्थापित किया जाएगा। जैसे कुछ काम गिनवा दीजिए। काम अभी तो नीति सिद्धांत उस पर चल रहा है ना। पहले सबसे पहले हमारा सरकार हम लोग बनाएंगे पहले, उसके बाद है ना। चलिए, रोक दीजिए अब। नंबर कैसे सब्जी से हम लोग को किसको सरकार बना रहे हैं बरकट्ठा में? बरकट्ठा में विधायक किसको बना रहे हैं? बीजेपी का बनेगा। बहुत सारे प्रत्याशी है, जैसे जेएमएम है, निर्दलीय है, जेएलकेम है, तो खास करके बीजेपी को क्यों ऐसा? हम लोग परंपरा चला रहा है बीजेपी, हमारे पिताजी पूर्वज से जमाने से चला रहा है, तो जो चला रहा है उसी क्या जी बोला? यहाँ बीजेपी हम लोग ज्यादा है, सब संख्या वो सब बीजेपी का यहाँ है। तो अब की बार फिर से विधायक बनते हैं तो क्या काम करवाएंगे? सोचे होंगे कुछ ऐसा? अब उनको से क्या काम करेंगे? इतने 5 साल 10 साल हो गया तो किए, बहुत किए हैं और करेंगे ही। सवाल तो है नहीं। चलिए, यहाँ पे भी कुछ नौजवान है, ये बात करते हैं। बरकट्टा विधानसभा में किनको सरकार बना रहे हैं? विधायक किनको बना रहे हैं? बोल किशोर किनको बना रहे हैं? जैसे अभी है आपका बीजेपी है, जेएमएम है, निर्दलीय है, जेएलकेम है, बहुत सारे। किनको पसंद कर रहे हैं? किनको लाना चाहिए? नया चेहरा ला रहे हैं या फिर से बीजेपी ला रहे हैं? चेहरा तो नया ही आएगा। चेहरा नया ही आएगा। इधर आइए ना। चेहरा तो नया ही रहेगा। परिवर्तन चाह रहे बरकट्टा। और परिवर्तन चाह रही बरकट्टा। तो अब की बार नहीं हो पाया था परिवर्तन ना। परिवर्तन अभी तक कहाँ हुआ? 24 साल में। 24 साल में परिवर्तन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। क्या जी, परिवर्तन नहीं हुआ बरकट्टा में? परिवर्तन कहाँ हुआ? सिर्फ चाचा भतीजा चल रहा है। चाचा भतीजा चल रहा है। चाहे जो पार्टी से जीते, लेकिन चाचे भतीजा जीत रहा है। इसलिए इस बार परिवर्तन पूरा बरकट्टा विधानसभा मन बना चुकी है। नया चेहरा होगा। अब कौन होगा देखिए। भाग्य जैसे देश में प्रधानमंत्री बने मोदी जी तो परिवर्तन आया ना। कांग्रेस 60 साल या 65 साल जो भी राज किया, मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो परिवर्तन बहुत देश में आया। ठीक उसी तरह बरकट्टा विधानसभा में जब प्रत्याशी चेंज होगा, नए चेहरे आएंगे तो अवश्य की परिवर्तन होगा। ऐसा बात नहीं कि परिवर्तन नहीं होगा।
फोटो लो,